रहा था कि अब कुछ बड़ा होगा, और अब भारत ने पाकिस्तान को असली चोट दी। एक ऐसी चोट जिसमें न टैंक चलाया गया, न मिसाइल गिराए गए, न 2016 जैसी सर्जिकल स्ट्राइक हुई और न 2019 जैसी बालाकोट एयर स्ट्राइक। इस वक्त जनाब पानी बंद हो गया पाकिस्तान का, और अभी बहुत कुछ बंद होना है। अभी बहुत सी चीज़ें होनी हैं जो बहुत प्रॉब्लमेटिक होंगी। देखिए, पाकिस्तान का नाम किसी चीज़ में आए या ना आए, पाकिस्तान इन्वॉल्व है या नहीं है, मैं हमेशा से ये बात करती हूँ कि आपको जो ज़्यादती है ना उसके साथ स्टैंड करना चाहिए। वो कहीं पे भी हो रही है वो गलत है, वो इंतहाई गलत है। दुनिया के किसी भी हिस्से में हो रही है, किसी भी रिलीजन की वजह से हो रही है, किसी भी कंट्री की वजह से हो रही है, वो गलत है और उसका साथ नहीं देना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहिदा खत्म करने का ऐलान कर दिया है, और वो पाकिस्तानी जो इस वक्त भारत के अंदर भारतीय वीज़ा पर मौजूद हैं, उनके वीज़ा को कैंसिल किया जा रहा है। उन पाकिस्तानियों को 48 आवर्स का टाइम दिया गया है कि वो मुल्क छोड़कर चले जाएं। इसी के पाकिस्तानी रिएक्शन, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, ये इंडिकेशन दिया था जी इंडिया ने कि आज इंडिया की बहुत बड़ी जीत है। इंडस वाटर ट्रीटी को लेके इंडिया की जो जीत है सामने आ रही है, क्योंकि जो न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है इस वक्त जो है इंडिया को बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बार भारत ने वो युद्ध शुरू किया है जो खून तो नहीं बहाएगा, लेकिन प्यास की तड़प से पाकिस्तान को झकझोर कर रख देगा। और नतीजा, पाकिस्तान में अब चूल्हे नहीं जलेंगे, पाकिस्तान में बच्चे प्यास से तड़पेंगे, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, कारखाने बंद हो जाएंगे, अस्पताल ठप हो जाएंगे, कराची लाहौर जैसे शहर अंधेरे में डूब जाएंगे, सब्जियों के दाम आसमान छुएंगे, खेत सूखेंगे, किसान भूख से तड़पेंगे, जनता सड़कों पर होगी। अभी अब देखें, अब डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पर डिफरेंट बातें चल रही हैं। मैं बात स्पोर्ट्स पे करती हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स भी डिस्टर्ब हो गई है उसकी वजह से। आपको जब स्पोर्ट्स डिस्टर्ब होती है ना, तो फिर उस टाइम पे ना राइट बनता है, फिर स्पोर्ट्स के लोग भी बोलने लग जाते हैं, बिकॉज यू गेट द एज टू स्पीक। वरना नॉर्मली क्या होता है कि आप मैं जब फॉर एग्जांपल समा में बैठ के बात करूँगी ना, तो मुझे वो फौरी तौर पर कॉल आ जाएगी, ये आप शो बंद करें, आपका काम नहीं है ये। वो पॉलिटिकल जो एंकर्स हैं वो ये बात करें। साथ साथ भारत का वाघा और अटारी बॉर्डर पर जो चेक पोस्ट है उनको बंद करने का ऐलान कर दिया गया है, और पाकिस्तान के साथ भारत के सिफारती ताल्लुकात में मजीद कमी कर दी गई है। भारत की जानिब से किए जाने वाले इन इक़दामात पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। और पाकिस्तान जो है रोता हुआ दिखाई दे रहा है कि कतरे कतरे को तरसेगा क्या अब पाकिस्तान, क्योंकि ये भी सुनने में आता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब अगर कोई जंग होगी तो उसका मुद्दा जी होगा पानी पे। हम बात कर रहे हैं कृष्ण गंगा रिवर और इसके साथ साथ रेतली प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। इंडिया ने पाकिस्तान के 3 दरियाओं पे 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया, और गोली से नहीं, प्यास से। भारत ने पाकिस्तान से उस युद्ध की शुरुआत की है जहां खून तो नहीं बहेगा, लेकिन प्यास की तड़प से पाकिस्तान सूख कर मर जाएगा। Why are you talking about anything like that? लेकिन एक इंसानियत भी होती है इंसान में ना, एक आप इंसान भी तो है ना, फिर बाद में आपका पैशन और आपका जो है वो प्रोफेशन आता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, किसी भी मुल्क में कोई धमाका होगा, उसका वज़ीर आज़म मोदी, मतलब चाहे पाकिस्तान में भी अगर होता ना, तो हमारा वज़ीर आज़म भी सब कुछ छोड़ के वापस आता, तो यह सारा कुछ होता। तो अब पाकिस्तान आज तक ये क्लियर नहीं कर सका कि हमारा कोई हाथ नहीं है। देखिए ना, पाकिस्तान के ऊपर अगर मेरे पे कोई इल्ज़ाम लगता है ना, तो मेरा काम है मैं अपने आप को क्लियर करूं, यहाँ पे क्लियर करूं कि यार मेरा नाम ना लिया करो, बार बार हमारा नाम ना लिया करो। उनका ये कहना है कि 70% पानी पाकिस्तान यूज करता है और 30% जो है इंडिया यूज करेगी। इंडिया के साथ जो है अनजस्टिस है, उन्होंने चैलेंज किया जी इंडस वाटर ट्रीटी को, और दूसरा नोटिस पाकिस्तान की हुकूमत को आ चुका है। और पाकिस्तान 3 दरियाओं का पानी जाया करता रहा, डैम नहीं बना, और आज जब इंडिया ने डैम बनाने का आगाज किया तो यहाँ पर जी सबकी चीखें निकल रही है। क्योंकि इस बार वाटर स्ट्राइक, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में वॉर जो है वो वाटर स्ट्राइक की है। इंसाफ की धार में भारत का पहला प्रहार, वो प्रहार जो इतिहास में प्यास से लिखा जाएगा। तो देखिए, जहाँ पे भी दुनिया में कहीं पे ज्यादती हो रही है, उसके साथ आपको खड़े होना चाहिए। यू शुड हैव द गट्स टू स्टैंड एंड टू स्पीक अगेंस्ट द थिंग्स व्हिच आर गोइंग रॉन्ग। और अभी इस वक्त जो एक केओस पैदा हुआ है ना, अभी जो हालात वहाँ पर हुए हैं और जिन चीज़ों से जितने ज़्यादा लोग हर्ट हुए हैं वहाँ पर इंडिया में, यकीन करें मैं तस्वीरें देख नहीं पा रही हूँ, मेरी आंखों के सामने वो तस्वीरें जा नहीं रही हैं। आपके मुल्क में कोई दहशतगर्दी करता है, आप हमारा नाम लेते हो। आप हमने पाकिस्तान को क्यों नहीं क्लियर किया? और हिंदुस्तान को भी चाहिए, जब हम उनका नाम लेते हैं कि जिरा ने करवा दिया, बलूचिस्तान में ये कुछ हो गया, तो उनको भी क्लियर करना चाहिए। वो एक टेबल पे एक दफा बैठे, अपने मामला डिस्कस करें। ये तीसरी ताकत फायदा उठाती है। हम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। कि बिल्कुल इंडिया इस वक्त इस स्टेट में खड़ा है, अगर वो पानी छोड़ें तो हम डूब भी सकते हैं। अच्छा। और अगर वो पानी बंद करें तो हम कतरे कतरे को तरस भी सकते हैं। ये क्या एपिक लाइन दे दिया अगर कोई बंदा वो प्रहार जो पाकिस्तान की रीढ़ पर ऐसा वार है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई पड़ती है। पहलगाम में दरअसल जब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं का नरसंहार हुआ, तो ये भारत के सफर का आखिरी बिंदु था। और इसके बाद भारत ने वो फैसला लिया, वो समझौता तोड़ दिया जिसे मानवता के लिए उसने तब भी निभाया
जब 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। आई एम ट्राइंग अ लॉट टू चेंज माई माइंड, लेकिन मुझे पर्सनली डिप्रेशन फील हो रहा है, मुझे अजीब सा फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। और अभी ये मैचेस हो रहे हैं, IPL हो रहा है, मैंने कल से नहीं फॉलो किया, मेरे सामने वो स्कोर कार्ड पड़ा होता है, मैं उसको देखती हूँ, मैं कहती हूँ कि फाइन दैट्स हैपनिंग बिकॉज दैट्स माई जॉब, आई हैव टू डू माई जॉब। देखें उधर इंडिया में भी IPL हो रही है, लोग खेल रहे हैं, वहाँ पे रोहित शर्मा भी खेल रहा है, सब खेल रहे हैं, लेकिन वो ना दिल आपका बहुत ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। फायदा तीसरी ताकत उठा जाती है और बदनाम हम दोनों हो रहे हैं, इंडिया भी हो रहा है और पाकिस्तान भी हो रहा है। और तीसरा मजे से तालियां बजा रहा है, देखो ये इनका काम हो रहा है, ये आपस में लड़ रहे हैं। जब मेरी 40 साल से मुझे होश है, 49 साल मेरी उम्र है, 40 साल से मैं यही देख रहा हूँ, जब इंडिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे होने लगते हैं, साथ ही कोई इंसिडेंट हो जाता है, या पाकिस्तान में हो जाता है, या कश्मीर में हो जाता है, या दिल्ली में हो जाता है, या बम्बई में हो जाता है, कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो जाता है। ये बात महसूस करें हाँ। और वो अपना लेकर राइट यूज कर रहे हैं। अगर भाई आपका मुहदा हुआ उसमें 30% इंडिया को दिया गया तो उन्हें यूज करने दो, और स्पेशली उन्होंने अपनी बिजली प्रोवाइड करनी, उसके बाद उन्होंने पानी आगे छोड़ देना है। जब आपकी कंट्री में पानी आता है तो आपसे यूटिलाइज नहीं होता। जब हमारे पास 100% पानी आ रहा था तो हमने बिजली कहाँ बना ली? हमारे कौन सा ऐसा इलाका जहाँ लोड शेडिंग नहीं है? जब 1993 में पाकिस्तान ने मुंबई में हमला करवाया, जब 2001 में पाकिस्तान ने संसद में हमला करवाया, 2008 में 26/11 का नरसंहार हुआ, 2016 में उरी और 2019 में पुलवामा में हमारे जवानों पर पाकिस्तान ने हमला करवाया, उसके बावजूद भी भारत ने जिस समझौते को निभाए रखा था, इस बार भारत ने अपने सब्र के बांध को तोड़ दिया और बांध को अब रोकने का फैसला किया, जो पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा। एंड देन वन थिंग आई वांट टू से, जो कि मैं पहले नहीं सोच रही थी कि मैं मजीद अब यूट्यूब यूज़ करूं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार मेरा दिल अब ना ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे वन ऑफ माई फ्रेंड जो कि उसने मुझे कहा कि नहीं, यू शुड कम एंड यू शुड स्पीक अबाउट दैट। देखिए बहुत सारे लोग ना मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि आप ये तुम वो तुम ये, यार तो लिहाजा इस मसले का 70 सालों में दोनों मुल्कों को बैठ के, दोनों मुल्क के वज़ीर आज़म को एक कुर्सी पे बैठ के, तीसरे किसी फरीक को बैठा के एक दफा बात करनी चाहिए। या तो अगर हम एक दूसरे से क्लियर नहीं है ना, हम कहते हैं हमारा दुश्मन ही इंडिया है और वो कहते हैं कि हमारा दुश्मन ही पाकिस्तान है, तो बार बीच ठीक है, फिर आमने सामने पता तो हो ना कौन दुश्मन है, फिर एक वार करें, या हम जीते हैं या वो जीते। लाहौर में खड़े होके कल सारा दिन लाहौर में लाइट नहीं आई तो आपसे तब भी नहीं बनी, आपके पास डैम्स नहीं है, जब इंडिया पानी छोड़ता है आपका सैलाब आ जाते हैं, आप तब भी रोते हो। अगर वो पानी अपने हिस्से का यूज करता है तब भी रोते हो। पाकिस्तान ने क्या डिमांड की कि हमें भाई न्यूट्रल बंदा दो जो इस चीज को मॉनिटर करे, न्यूट्रल एक्सपर्ट दे दो। न्यूट्रल एक्सपर्ट वो भाई किधर चला गया? क्योंकि उसने जो महदा पड़ा उसमें 30% इंडिया को मिला था। और इंडिया पाकिस्तान को अंधेरे में डाल देगा, पाकिस्तान की बर्बादी की तरफ सबसे बड़ा निर्णायक कदम उठा देगा। भारत ने 5 निर्णायक कदमों के जरिए पाकिस्तान को कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक मोर्चों पर खेल दिया है। 5 फैसले लिए, पंच मारा। पहला, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया है, जिसका मतलब है कि द्विपक्षीय व्यापार, यानी अब भारत से पाकिस्तान में कोई व्यापार नहीं, आवागमन बंद। गुस्सा जायज़ है और गुस्सा सबके दिल में होता है, लेकिन आप सबको वो कहते हैं ना गधा घोड़ा बराबर नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप लोग, इफ़ आई एम डूइंग माई प्रोग्राम, उसके नीचे कमेंट्स आ रहे हैं अजीबो गरीब किस्म के, भाई वाई मी, मैंने क्या कहा है? आई एम सपोर्टिंग, लाइक मैं तकरीबन ये आई गेस के 2 साल हो गए हैं कि मैं समा पर स्पोर्ट्स का प्रोग्राम कर रही हूँ और मैं अपना यूट्यूब जो कर रही हूँ उस पर मुझे शायद अब 1 साल हो जाएगा। सर अब ये कहा जा रहा है इंडिया की जानिब से कि सिंतास मुआहदे को मुकम्मल तौर पर जो है ख़त्म किया जा रहा है, इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करने को जा रहा है, पाकिस्तानी जो है वो बूंद बूंद को तरसेंगे, पहले पाकिस्तानी रोटी को तरसते थे, अब पानी को तरसेंगे। वो सारा पानी भी यूज कर सकता है, लेकिन वो सतह को, डायरेक्शन को नहीं चेंज कर जिस सकता बंदे को सेंस है ना वो ये बात समझेगा कि भाई न्यूट्रल एक्सपर्ट ने कहा कि जो महदा हुआ है उसके मुताबिक चलो। पाकिस्तान ने कहा हम ये भी नहीं मानते। इसके बाद आप वर्ल्ड बैंक की तरफ जाएं, वहां से जाके इस चीज का इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, वहां से जाके इस चीज का दोबारा से रिव्यू करवाएं। उसने क्या कहा कि जी सबसे पहले आप न्यूट्रल एक्सपर्ट की तरफ ही जाएं, क्योंकि डिसीजन करना ही उसने है। वो जो बॉर्डर पर हिंदुस्तान पाकिस्तान करते थे वो सब खत्म। दूसरा, सिंधु जल समझौता, जिसे पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। 1 साल के लाइक कुछ महीने हुए हैं, तो मैंने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं की है भाई जो बड़ी बिलो द बेल्ट हो या जो गलत हो या जो बहुत बायस्ड हो। आई ऑलवेज ट्राई टू बी अनबायस्ड डिस्पाइट द थिंग्स कि मुझे कोई क्या कहेगा या मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा। देखिए पाकिस्तान में तो माशाल्लाह इस टाइम इतनी कमाई हो रही है, पाकिस्तान के पास इतना पैसा है, कब यहाँ पे भी लाहौर में मिनरल वाटर लोग पी रहे हैं, पाकिस्तानी लोग तो बाहर के मुल्क से भी पानी ला रहे हैं, पाकिस्तानी लोग तो ट्यूबवेल जमीन को गहरा से गहरा करते जा रहे हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान इंडिया के दरियाओं पे भी नहीं बैठा हुआ, इंडिया के पास यही हथियार है, मैं आपका पानी बंद कर दूंगा। अब दरिया रावी सूख गया तो क्या हमारा बिगड़ गया? अब मैं पाकिस्तानियों को ये कहूंगा कि आप आराम से 30% वो यूज कर रहे हैं तो मान जाओ, क्योंकि अदरवाइज अगर मामला गर्म हुआ, ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, ज़्यादा इकोनॉमी बड़ी किसकी है, ज़्यादा पावर किस बंदे के हाथ में है, तो आप 30 की बजाय आपको 50% ना देना पड़ जाए कहीं। आप जो थोड़ा बहुत आपको मिल रहा है आप उससे भी जाओगे। तीसरा, भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग को बंद कर दिया, कहा सामान पैक करो यहाँ से।
भारत दुनिया के सामने पाकिस्तान को दिखाना चाहता है कि यह आतंकवाद समर्थित देश है, वो देश जो आतंकवाद को भारत में प्रायोजित करवाता है, और अब भारत पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान के द्वारा हो रहे दहशतगर्दी और अटैक में, इंडिया पे हो रहे अटैक को लेकर। यहाँ पाक ने एक बार फिर से नापाक हरकत की है और उन्होंने इंडिया में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो है अटैक किया। करीबन माना जा रहा है कि 30 से ज़्यादा लोग जो है इसमें मारे गए और काफ़ी सारे लोग इसमें घायल हुए। पाकिस्तान दहशतगर्दों ने इसमें धर्म के नाम पर लोगों से उनका नाम पूछ कर गोलियां मारी। इसकी उनकी पहचान करते हुए जो है हिंदू धर्म को टारगेट किया है, जिसको लेकर इंडिया ने अपना कड़ा रुख दिखाते हुए उन्होंने 5 ऐसे बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें है उन पर वाटर स्ट्राइक किया है। जी हाँ, सिंधु नदी का जो पानी उनके यहाँ करीब इंडिया में 20% और जिसका 80% पाकिस्तान यूज़ करता है, अब उस पर जल्द ही रोक लगा दी गई है। पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और जल्दी उसको पाकिस्तान में उसका पानी बंद हो जाएगा। जी हाँ, पहले पाकिस्तान में खाने पीने के वांदे थे और अब वाटर स्ट्राइक, जिससे उन्हें पीने की समस्या हो जाएगी, जिससे वो भूखमरी और प्यास से बेहाल मारे जाएंगे। इसके अलावा भी भारत ने 5 अलग कदम उठाए हैं। आइए देख लें। इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया और इंडिया मीडिया का रिएक्शन हम देखेंगे इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो पर बने रहें। एंड देन इवन आई एम बीइंग टारगेटेड ऑन दैट थिंग, तो ये चीज़ गलत है। जो आप लोग कहते हैं ना कि वो बंदा देखकर बात करनी चाहिए। इफ़ मैंने कल वीडियो बनाई बड़ी पेनफुल सिचुएशन के अंदर कि यार ये ज़्यादती है, ये गलत हुआ है, मैं तो खड़ी हूँ उस चीज़ के साथ। ठीक है, 5 दरिया से 5 में से 2-3 चल रहे हैं, अगर 3 भी बंद हो जाएगा तो क्या होगा भाई? अल्लाह की तरफ से अगर हमें चलना होगा, पाकिस्तान को फलना फूलना होगा, तो अल्लाह पाक जिसे अताबाद वाटर ट्रीटी को नहीं माना। जब से मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच वाटर डिस्प्यूट जो है शुरू हो चुका है। उनका ये कहना है कि हमारा मुल्क बड़ा, हमारी आबादी बड़ी, लेकिन हमें 30% और पाकिस्तान को 70%। ये तो इंडिया के साथ सरासर ज्यादती हो रही है भाई। इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है या कैंसिल कर दिया जाए या रिन्यू किया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नेहरू ने अच्छा फैसला हमें नहीं किया। मैं तो कहता हूँ कि दे दो भाई उन्हें पानी। पाकिस्तान हाई कमीशन को भारत से निकलने का आदेश जारी कर दिया। कोई कूटनीतिक रिश्ता नहीं होगा, और ये बहुत बड़ा फैसला है दुनिया के लिए मैसेज देने के लिए कि पाकिस्तान आतंकवादी हो सकता है। पाकिस्तान के अधिकारियों को साथ दिल्ली से वापस आना। देन मेरे साथ किसी को क्या प्रॉब्लम है कि जस्ट बिकॉज आई लिव समवेयर जिसका नाम इसके अंदर इन्वॉल्व है, जिसके बारे में रीज़न कही जा रही है। देन इफ यू टॉक अबाउट द न्यूज़, मैं एक चीज़ से बहुत डिस्टर्ब हूँ कि पत्थर का जवाब ईंट से देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और ये सारी चीज़ें। अल्लाह पाक हमारे लिए पानी का मसला भी सीधा करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखें, धमकियाँ जब भी इंडिया में कोई धमाके होते हैं, कश्मीर में होते हैं, वो फौरन कहते हैं पाकिस्तान का पानी बंद कर दो, पाकिस्तान से एम्बेसी से अपने बंदे बुला लो, यहाँ से वापस भेज दो। फिर 2-4 महीने बाद फिर ये एक ही जगह बैठ के खाना खा रहे होते हैं। जो ले रहे हैं, हमारे पास जो वसाइल है हम उनका सही यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास जो मादनियात है हम उसका ही नहीं यूज़ कर रहे। हमारा नमक जो है वो कौन से मुल्क बेच रहे हैं, उसको पिंक सॉल्ट बना के, उसको आयोडाइज्ड बना के। आप क्या कर रहे हो? आपसे वो नहीं हो रहा, तो पानी का आपने क्या यूज़ कर लेना। और पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। 48 घंटों में उन्हें भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। जितने वीजा थे सब कैंसिल। अब कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तान में नहीं है। देखिए, इट्स अ टेबल टॉक। अगर कोई किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है ना, तो उसको बात करनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अब यहाँ पे PSL के ब्रॉडकास्टर्स हैं, इंडियन ब्रॉडकास्टर्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनको इस टाइम पे परेशानी पड़ गई है कि हम लोग फौरी तौर पर चीज़ें रैप अप करके कैसे जाएं यहाँ से, ठीक है। उनको वापस जाना अपने कंट्री में। फाइनली थैंक गॉड की एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि यहाँ पे जो सिख यात्री आए हुए थे, जिनका जाके मैंने इंटरव्यू किया, मैंने उनसे बात की। मेरे लिए देखें, जैसे महदा हुआ था नेहरू के दौर में, तो भैया आप सिंपल देखें, पढ़े लिखे बंदे वाली बात है कि आप सिंपल उस महदे को रिन्यू करो, महदे को रिव्यू करो। आपको लग रहा है कि भाई 70% पाकिस्तान का, पाकिस्तान को दो। और जब इंडिया ने ये बोला है कि हम सतह को डैमेज नहीं करेंगे, हम उसका फ्लो नहीं चेंज करेंगे, हम जहां अपना प्रोजेक्ट लगाएंगे बिजली पैदा होगी, बिजली उनके हक में, पानी हमारी तरफ आता रहेगा। इस एक मसले को इनफ करते, क्यों अवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है? पाकिस्तानी अवाम को भी, हिंदुस्तान की अवाम को भी बेवकूफ बनाया हुआ है। कल हम यहाँ से यकीन करें, पाकिस्तानी दुबई में जाते हैं, सबसे पहले हिंदू से दोस्ती करते हैं। ये बहुत तकलीफदेह बात होती। शायद मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती अगर ये कहा जाता कि उनको भी वापस भेजा जाए फ़ौरन। उनके बारे में ये कहा गया कि नहीं, उनको रिलैक्स किया गया है कि जब उनका वक्त है जाने का वो उसी वक्त जा सकते हैं, रेस्ट ऑफ द पीपल शुड लीव। यार ये क्या हो रहा है दुनिया में? मतलब हमारे पास
आप इस स्टेप को अप्रिशिएट करो। इंडिया डैम्स पर डैम्स बना रहा है। देखिए अगर हम कृष्ण गंगा की बात करें, ये प्रोजेक्ट इंडिया अगर क्योंकि जैसे कि वर्ल्ड बैंक इंडिया को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 1713 मिलियन यूनिट की जो है बिजली इस प्रोजेक्ट से जो है जनरेट होगी। 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट मोदी साहब ने इन 3 रिवर्स के ऊपर लॉन्च किए हैं इंडिया में। ठीक है, सबसे पहले सिख से दोस्ती करते हैं, वो जब आते हैं दुबई में सबसे पहले मुसलमानों से दोस्ती करते हैं। वहाँ भी मुसलमानों की इतना जश्न पाकिस्तानी नहीं, मुसलमान नहीं मनाते जितने हिंदू हमारी ईद। अब हम कह रहे हैं कि भाई हम तो कतरे कतरे को तरसेंगे, और इन 78 सालों में हमने किया क्या? हमारे पास तो बिजली नहीं। अगर इंडिया ले रहा है पानी, तो हम कह रहे हैं हमारा पानी क्यों ले रहा है? हमारा एक काला बाग डैम है, वो जब मैं ना इतना ज्यादा मैं